हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे मैथ्स के। तो अभी हम मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, सब ग्रुप, और उसमें आज ये हमारा 13th लेक्चर है। 13th मतलब लेक्चर 11 से हमने स्टार्ट किया था सब ग्रुप, और आज ये हमारा 13th लेक्चर है। तो इसमें हम ये थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा सब ग्रुप का। सब ग्रुप जो टॉपिक है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन स्टडी करना है और डेफिनेशन के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो मैंने आपको कराई हैं, बस उन्हीं को आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये लास्ट थ्योरम है और इसी के साथ इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है सब ग्रुप, इसका लास्ट लेक्चर होगा ये। तो यहाँ पे थ्योरम क्या कह रही है, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ठीक है, और स्टेट एंड प्रूव द कंडीशन अंडर विच द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप। ठीक है, देखो क्वेश्चन दो तरीके से बनाया गया है बट मीनिंग एक ही है, सेम चीज़ यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। आपको ये बोला जा रहा है कि दो सब ग्रुप का जो यूनियन होगा वो भी सब ग्रुप, जैसे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंटरसेक्शन वाली थ्योरम करी थी, ये यूनियन वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शो करना है कि अगर कोई दो सब ग्रुप हैं, आप मान लो जैसे H1 और H2 है, तो कोई दो सब ग्रुप अगर हैं तो उनका जो यूनियन होगा वो भी एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, अब यूनियन का आपको सिंबल पता होना चाहिए। यूनियन का सिंबल, यूनियन का इस तरीके से होता है और इंटरसेक्शन का जस्ट इसका अपोजिट ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दो सब ग्रुप का जो यूनियन है वो भी सब ग्रुप होगा, ये शो करना है। लेकिन ये आप तभी शो कर पाओगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। ठीक है, क्या कंडीशन है ये, इसका क्या मतलब है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन द अदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके दो सब ग्रुप हैं H1 और H2, तो दोनों में से कोई एक सब ग्रुप किसी दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो, है ना, या हम बोल सकते हैं कि कोई एक सब ग्रुप किसी दूसरे के अंदर पूरा का पूरा समा जाए, कंटेन हो जाए। ठीक है, मतलब सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से आपकी सबसेट की बात हो रही है, या तो H1 H2 का सबसेट हो या H2 H1 का सबसेट हो, सिंपली ये बोला जा रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी आप प्रूफ कर पाओगे कि दो सब ग्रुप का जो यूनियन होता है वो एक सब ग्रुप होता है। ठीक है, और सेम वही और में जो है क्वेश्चन लिखा गया है, तो हमें वो कंडीशन ही यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसको भी हम दो पार्ट्स में यहाँ से प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके भी यहाँ पे क्या होगा, दो पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो पार्ट है इसमें मैंने क्या लिखा है, H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। जी ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, और H1 और H2 जो है ये दो सब ग्रुप हैं ग्रुप जी के। ठीक है, तो अब पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो H1 है वो सबसेट है किसका, H2 का। ठीक है, या तो H2 जो है वो है सबसेट किसका, H1 का। देखो क्वेश्चन में बोला गया था आपको कि वन इज कंटेन्ड इन द अदर, मतलब हो सकता है कि H1 या तो H2 में कंटेन हो रहा हो या H2 H1 में कंटेन हो रहा हो, बाकी दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा, इसीलिए बीच में और है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये सबसेट का होता है, या तो H1 सबसेट होगा H2 का, मतलब H1 के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे H2 में, या तो H2 सबसेट होगा H1 का, मतलब H2 के सारे एलिमेंट H1 में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम दोनों दो केस यहाँ से बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ, है ना। अगर मैं पहले इसकी बात करूँगी यहाँ से, H1 किसका सबसेट है, H2 का है। ठीक है, अब देखो ये अगर H1 H2 का सबसेट है, H1 अगर H2 का सबसेट है, मतलब H1 के सारे एलिमेंट ओवरलैप हो रहे हैं या इंक्लूड हैं किसमें, H2 में, तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं H1 का यूनियन करूँगी, अब यूनियन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यूनियन पर बेस्ड ये थ्योरम है। ठीक है, देखो H1 क्या है, H2 का सबसेट है, तो अगर मैं H1 का यूनियन करती हूँ H2, मतलब H1 यूनियन H2, ये दोनों सब ग्रुप का जब मैं यूनियन करूँगी तो यहाँ से फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, आप ये बताओ। यहाँ से फाइनली मेरे को मिलेगा H2, है ना। देखो दो सेट हैं, इसको एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझो। मेरे पास में दो सेट हैं, इसमें जो एलिमेंट है सपोज करो कि 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 1 2 3 जो एलिमेंट है मेरे H1 में वो सारे के सारे
कवर हो रहे हैं H2 में, तो H1 क्या है, सबसेट हो गया किसका, H2 का हो गया। अब जब मैं यूनियन करूँगी तो यूनियन आपको पता होना चाहिए यूनियन कैसे करते हैं। यूनियन में ये होता है कि सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। अब इसमें एलिमेंट है H1 में 1 2 3 और H2 में है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब मैं यूनियन करूँगी तो मुझे फाइनली जो वैल्यूज़ मिलेंगी या जो फाइनल जो मेरे को यूनियन मिलेगा उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। तो मिला तो मुझे H2 ही ना, H2 ही मिलेगा, ठीक है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि H2 क्या है, H2 जो है ये एक सब ग्रुप है। किसका सब ग्रुप है, ये G का, ठीक है। तो H1 यूनियन H2 जब मैं करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। और हम जानते हैं कि H2 क्या है, सब ग्रुप है G का। अगर H2 सब ग्रुप है G का तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से आप बोल सकते हो कि H1 यूनियन H2 जो होगा ना, ये भी इज़ ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये भी G का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो जो सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, H2 इज़ द सबसेट ऑफ H1, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या बोला था कि H1 किसका सबसेट है, H2 का। अब हम क्या ले रहे हैं कि H2 जो है H1 का सबसेट है। और हमने ये दोनों अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के सबसेट होंगे नहीं, दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो H1 H2 का सबसेट होगा या H2 H1 का सबसेट होगा। तो और वाली कंडीशन यहाँ पे बनी थी, इसलिए हमने दोनों केसेस डिस्कस किए, ठीक है। अब देखो H2 क्या है, H1 का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं H2 और H1 का क्या करूँगी, यूनियन करूँगी, तो फाइनली यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, H1 मिलेगा, ठीक है। और H1 जो है मेरा सब ग्रुप है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है आपके स्टेटमेंट में, ठीक है। तो H1 मेरा सब ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरी LHS जो है मेरा, वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। यानी कि जो H1 यूनियन H2 है ये भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। देखो एग्जाम्पल अगर समझना है तो सपोज H1 मेरा एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 मैंने ले लिए, ठीक है। और जो दूसरा वाला सेट है मेरा H2, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों का यूनियन कर दिया, ठीक है। यूनियन कर दिया मतलब 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब ये होता है कि जो दोनों सेट हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं ये हो जाएंगे कंबाइन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको दो बार लिखना है, नहीं, रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स बट हमको यहाँ पे सिंगल बार लिखना है। तो जब दोनों को मैं कंबाइन करूँगी तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 1 2 3 4, उसके बाद कौन सा एलिमेंट बचे, 5 6 7 और 8। तो फाइनली यहाँ से मेरे को क्या मिला, देखो सेम टू सेम मेरे को यहाँ से H2 मिल गया, है ना। तो H1 यूनियन H2 मैंने किया तो क्या मिल गया, यहाँ से मेरे को H2 मिल गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ, ये मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाया। और इसके पहले जो 2 केसेस हमने सबसेट के डिस्कस किए थे वहाँ पर भी हमने यही कंसेप्ट अप्लाई किया था, ठीक है। बट एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझाया तो एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी समझ में आता है, तो बस यही चीज़ हमने अप्लाई करी थी, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट यहाँ से हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम पार्ट सेकंड करेंगे। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें हम कन्वर्सली प्रूफ करेंगे। देखो पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने सब ग्रुप की कंडीशन ली थी कि या तो H1 H2 का सब ग्रुप होगा या H2 H1 का, और वहाँ से 2 केसेस बने थे, तो वहाँ हमने H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप प्रूफ करा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या प्रूफ करेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि या तो H1 इस सबसेट हो H2 का या तो H2 सबसेट हो H1 का, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट था वहाँ पर हम ये लेके चले थे कि H1 जो है वो सबसेट है H2 का, या तो H2 जो है वो है सबसेट H1 का। ये हम फर्स्ट पार्ट में लेके चले थे और हमने वहाँ पे H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप प्रूफ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर अपने को उल्टा करना है, मतलब यहाँ पर हम H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप लेके चलेंगे और शो करेंगे कि या तो H1 सबसेट हो H2 का या तो H2 सबसेट हो H1 का, ठीक है। बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि H1 और H2 जो है ये सब ग्रुप हैं जी के। ये तो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन था।
है ना। बस हमने कंसिडर ये किया है कि H1 यूनियन H2 जो है ये क्या है, सब ग्रुप है। और इसका पहला वाला जो पार्ट था वहाँ हम ये प्रूफ कर भी चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ शो करना है कि या तो H1 सबसेट हो H2 का, या तो H2 H1 का सबसेट हो। दोनों तो होंगे नहीं, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा लेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम जब अब जो सपोज करेंगे ना, वो उल्टा सपोज करेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि जो H1 है वो H2 का सबसेट नहीं है। H1 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ H2 और H2 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ H1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लिया। देखो हमें शो तो ये करना है, ठीक है, कि या तो H1 H2 का सबसेट हो, या तो H2 H1 का सबसेट हो। लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कॉन्वर्सली, ठीक है। जब भी हम कॉन्वर्सली प्रूफ करते हैं तो उसमें हम उल्टा लेट करते हैं। मतलब हम उल्टा लेट करके चलेंगे और फाइनल आखिरी में हम ये बताएंगे कि हमने जो सपोजिशन की थी वो रॉन्ग थी, ठीक है। और ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी फिर, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे उल्टा लेट किया है। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, एक तो इसका और एक इसका, ठीक है। तो मैं पहला ले रही हूँ, इफ़ H1 इज़ नॉट दी सबसेट ऑफ H2। यदि H1 H2 का सबसेट नहीं है तो क्या होगा। तो यदि कोई एलिमेंट है, सपोज A कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है H1 को, ठीक है, तो क्या होगा कि A जो है वो H2 में बिलोंग करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि H1 सबसेट ही नहीं है H2 का। इसका मतलब ये हुआ कि H1 के जितने भी एलिमेंट है वो H2 में नहीं है इंक्लूड, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट है A जो H1 में है लेकिन वो H2 में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं कि H1 जो है वो सबसेट ही नहीं है H2 का। तो ऑब्वियसली H1 के जो एलिमेंट होंगे वो H2 में बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 नाम दे देंगे यहाँ पे। सिमिलरली जो हमारा सेकंड वाला यहाँ से केस बनेगा उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ़ H2 इज़ नॉट द सबसेट ऑफ H1, ठीक है। अब यहाँ भी वही है कि मैंने यहाँ एक एलिमेंट ले लिया B। अब सपोज करो B जो है ये बिलोंग करता है H2 को। अब B H2 को बिलोंग करता है, पर B जो है ये H1 को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि H2 जो है वो H1 का सबसेट नहीं है। मतलब H2 के एलिमेंट्स H1 में नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट B है जो H2 में है तो वह H1 में नहीं होगा, क्योंकि H2 सबसेट ही नहीं है H1 का, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, लेकिन अब सपोज मैं इन दोनों एलिमेंट का क्या कर दूँ, ऑपरेट कर दूँ एक दूसरे को। ये जो दो एलिमेंट मैंने लिए हैं A और B, A तो H1 में है और B जो है वो H2 में है। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं ऑपरेट करूँगी तो ये जो है दोनों एलिमेंट को जब मैं ऑपरेट करूँगी तो ये जो यहाँ से वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी किसमें, H1 यूनियन H2 में। देखो A बिलोंग कर रहा है H1 में पर वो H2 में बिलोंग नहीं कर रहा, और B H2 में बिलोंग करता है पर H1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सिंगल सिंगल सब ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं H1 का और H2 का यहाँ पे क्या कर दूँ, यूनियन कर दूँ। तो जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, है ना। तो H1 और H2 का यूनियन कर दूँ तो जो एलिमेंट है, यानी इसमें जो एलिमेंट है H1 में जितने भी एलिमेंट होंगे, मैंने तो यहाँ पे एक ही लिया है A, लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे और A और H2 में जितने भी एलिमेंट होंगे और B भी इंक्लूड करके, तो इन सब का जब यूनियन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमको सारे एलिमेंट्स कंबाइन मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि A को जब मैं B के साथ ऑपरेट करूँगी तो ये किस में बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखनी है कि ये जो AB है ये बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 को, ठीक है। मतलब H1 और H2 का जब मैं यूनियन करूँगी ना उसमें ये टर्म बिलोंग कर रही है। A को जब मैं ऑपरेट करती हूँ B के साथ में तो AB जो होगा ये बिलोंग करेगा किसमें, H1 यूनियन H2 में। तो यहाँ पे यूनियन है, यूनियन से आप क्या समझ रहे हो कि दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। H1 और H2 के दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। तो AB जो है ये किसको बिलोंग करता है, H1 यूनियन H2 को। अब यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो AB है वो या तो बिलोंग करेगा H1 को या वो बिलोंग करेगा किसको, H2 को, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल सही है, या तो AB H1 को बिलोंग करेगा या तो H2 को बिलोंग करेगा, और वो किसी को भी बिलोंग करे। जब हम H1 और H2 का यूनियन लेंगे तो मैंने क्या बताया कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको AB मिल जाएगा। लेकिन AB जो है वो बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 को। लेकिन अगर हम सिंगल अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग यहाँ पर हम सब ग्रुप की अगर बात करें तो AB या तो H1 को बिलोंग करेगा
या तो H2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमारे दो केसेस बन जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो देखो पहले वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ AB बिलोंग्स टू H1। ठीक है, यदि AB जो है ये बिलोंग करता है किसको, H1 को, और इसके फर्स्ट इक्वेशन को हमने जो नाम दिया था वहाँ पे कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा था H1 को, A, है ना। तो मैं ये भी सिंपल यहाँ लिख देती हूँ, A बिलोंग्स टू H1। A भी किसको बिलोंग कर रहा है, H1 को, और जो AB है ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, H1 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लिख देना, ये कहाँ से आया, ये आया बाय फर्स्ट, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वहाँ से आया है ये। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको सब ग्रुप की प्रॉपर्टी लगाना है, क्योंकि H1 क्या है, हमारा सब ग्रुप है, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर फिर आपको क्या यूज़ करना है, बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, वो थ्योरम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका आगे जो हमने थ्योरम डिस्कस करी उसके बाद में हर जगह उसका यूज़ हुआ, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप, यहाँ पे वो थ्योरम लगेगी। अब आप क्या कंसिडर करोगे, इस पूरे को आप मान लो A, है ना, इस पूरे को आप कंसिडर कर लो A और इसको कंसिडर कर लो B। तो देखो सब ग्रुप की थ्योरम क्या कहती थी कि यदि A बिलोंग करता है H को, B बिलोंग करता है H को, तो इन दोनों A और B का जो इन्वर्स होगा ये भी बिलोंग करेगा H में। ठीक है, तो बस यही यूज़ करना है। सपोज़ ये पूरा A है और ये आपका B है। ठीक है, तो दोनों बिलोंग कर रहे हैं H1 में, सेम सब ग्रुप में। ठीक है, और ये थ्योरम आप वहीं अप्लाई करोगे जो सब ग्रुप है, देखो H1 सब ग्रुप है ना। तो इस थ्योरम से, बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB जो है, A इनवर्स को मैंने ऑपरेट कर दिया AB के साथ में। ठीक है, देखो AB को मैंने क्या माना, A माना, तो A तो एज इट इज़ है, और जो दूसरा एलिमेंट जो इसको हमने B माना, भाई B बिलोंग कर रहा है, मतलब दूसरा एलिमेंट जिसको हमने B माना ये बिलोंग कर रहा है किसको, H1 को, और H1 क्या है, सब ग्रुप है। इसका मतलब खुद में वो ग्रुप है, ऑब्वियसली उसका इन्वर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा उस ग्रुप में। तो A इन्वर्स जो है ये भी होगा, इसको हमने B माना, और यहाँ पे देखो B का इन्वर्स है ना, तो यहाँ पे B किसको माना, A को माना, तो A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा H1 में। तो A इन्वर्स को मैंने ऑपरेट कर दिया किसके साथ में, AB के साथ में, तो ये किसको बिलोंग करेगा, H1 को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, A इन्वर्स को अगर मैं A के साथ ऑपरेट करूँगी तो क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ से, और B एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब मैं किसी B को अगर ऑपरेट करती हूँ आइडेंटिटी के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, B मिलेगा। यानी कि यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो B है वो बिलोंग कर रहा है H1 को। ठीक है, और हमने अभी इसके पहले जो हमने यहाँ पे सपोजिशन की थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था कि जो B है वो H1 को बिलोंग नहीं करता है ना, इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया था। लेकिन यहाँ से हमने क्या बताया कि जो B है वो H1 को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, मतलब हमने जो सपोजिशन की थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि हमने बोला था कि जो B है वो बिलोंग नहीं करता है H1 में। ठीक है, ये आप लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, कौन सी, सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से हम सेकंड इक्वेशन से अगर हम यहाँ देखें तो हमने क्या बोला था कि B जो है वो H1 को बिलोंग नहीं करता है, बट यहाँ पे तो H1 को बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा केस है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे हमारा सेकंड केस है वो कौन सा होगा, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि AB जो है ये बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 में, लेकिन AB अगर मैं सेपरेट बात करूँ अलग अलग, तो AB या तो H1 को बिलोंग करेगा या तो H2 को। तो ये जो हमने पहला केस डिस्कस किया था ये वाला, इसमें हमने AB बिलोंग्स टू H1 लिया था, अब हम AB बिलोंग्स टू H2 लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इफ़ यहाँ पे क्या होगा, यदि AB किसको बिलोंग करता है, H2 को बिलोंग करता है, और B जो है ये किसको बिलोंग करता है, H2 को, ये आप लिख देना यहाँ पे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन जो थी वहाँ से हमने बताया था कि B बिलोंग करता है H2 को। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे सब ग्रुप की, क्योंकि H2 जो है वो एक सब ग्रुप है, ये आपको गिवन है, और वो थ्योरम जो सब ग्रुप वाली हमने थ्योरम स्टडी करी थी वो हम वहीं अप्लाई करेंगे
जहाँ सब ग्रुप की बात हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ से वही अब आप क्या करोगे, इस पूरे को कंसिडर कर लो कि ये ए है, इस पूरे को कंसिडर कर लो कि ये बी है, ठीक है ना। तो क्या कर, वो थ्योरम जो सब ग्रुप की थी उसमें क्या होता था, जो ए है वो एज इट इज़ रहता था और बी का जो इन्वर्स होता था, यानी बी किसको माना आपने, किस एलिमेंट को, बी को, तो बी का जो इन्वर्स होगा जब इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, H2 में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये मैं बाय द थ्योरम ऑफ सब ग्रुप बोल रही हूँ, आप वो थ्योरम देखो पहले। अब यहाँ से बी को बी इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, और अब ए को मैं ऑपरेट करूँगी आइडेंटिटी के साथ तो मुझे मिलेगा ए। अब यहाँ पर आप देखो कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है किसको, H2 को बिलोंग कर रहा है, और हमने जो सपोज हमने क्या बताया था कि जो ए है, हमने बताया था कि जो ए है वो H2 में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है वो, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने ये बोला था कि जो ए है, देखो हमने यहाँ पे ये बताया था कि ए H1 को बिलोंग करता है ना कि H2 को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ कि ए जो है वो H2 को बिलोंग करता है ना। और हमने जो सपोजिशन की थी उसमें तो हमने ये शो किया था कि ए बिलोंग नहीं करता H2 को, पर यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी हाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, मैंने शायद गलत लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है और हमने वहाँ पे क्या बोला था कि बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाला जो ये केस हमने डिस्कस किया और इसके पहले वाला जो केस हमने डिस्कस किया, दोनों में ही क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो सपोजिशन करी थी, है ना, देखो हमने जो सपोजिशन करी थी ये कि H1 जो है वो H2 का सबसेट नहीं है या H2 H1 का सबसेट नहीं, हमने ये सपोजिशन करी थी, है ना। हमें प्रूफ तो ये करना था पर हमने सपोजिशन ये करी थी, क्यों, क्योंकि हम कॉन्वर्सली प्रूफ कर रहे थे। अब देखो ये सपोजिशन हमने करी तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि ए बिलोंग नहीं करता H2 में और बी H1 में बिलोंग नहीं करता, पर जब हमने ये दो केसेस डिस्कस किए यहाँ से ये वाले, तो यहाँ हमने बताया कि ए H2 को बिलोंग करता है और जो बी है वो H1 को बिलोंग करता है ना। तो हमारी यहाँ पे सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई, ठीक है, हमारी सपोजिशन यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि H1 जो है या तो H1 H2 का सबसेट होगा या H2 जो है वो H1 का सबसेट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने जो सपोजिशन करी थी, हमने सपोजिशन रॉन्ग इसीलिए करी थी क्योंकि हम कॉन्वर्सली प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए हमने उल्टी सपोजिशन करी, मतलब सपोज जो हमने किया उल्टा सपोज किया, ठीक है, ताकि हमें जो प्रूफ करना है वो हमने उल्टा सपोज किया और सीधा प्रूफ करा, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या, ताकि हमें जो प्रूफ करना है सीधा वो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई है, हमारी जो सपोजिशन है या हमारा जो एजम्पशन है, हमने जो माना था, जो कंसिडर किया था, वो गलत साबित हुआ, रॉन्ग था वो, ठीक है। तो अब वो रॉन्ग है, इसीलिए H1 या तो सबसेट होगा H2 का या H2, अगर वो रॉन्ग नहीं होता तो फिर ये सबसेट भी नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो सपोजिशन हमारी गलत प्रूफ हो चुकी है, इसीलिए या तो H1 H2 का सबसेट होगा या H2 H1 का, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये यहाँ से क्या हो गया है, प्रूव्ड हो चुका है। तो ये आपकी लास्ट थ्योरम थी इस टॉपिक सब ग्रुप की, और ये टॉपिक यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है, सब ग्रुप का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि एक बार देखने से आपको समझ नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस करो, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी को जो है डाल सकते हो। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.